भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया एक बात बताओगे मुझे? रोम रोम में बाण लगे थे भीष्म पितामह के। भगवान बोले हाँ बोलो। बोले मुझे ऐसा लगता है कि दुर्योधन दुशासन आदि जितने भी कौरव थे इनके पाप शायद मुझसे ज्यादा थे। भगवान बोले तुम्हारे तो पाप ही नहीं है भीष्म पितामह। बोले जिन लोगों ने पाप इतने किए उनको आपने एक एक बाण में मरवा दिया, और जहां मेरे को अपने पूर्व 100 जन्मों की स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया और मेरे रोम रोम में बाण लगा है, क्यों? मुझे बताओगे? भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं भीष्म पितामह एक बात सुनना, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो बहुत ही अच्छा पढ़ता हो तो उससे विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि ये बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन वो बहुत अच्छा करने वाला विद्यार्थी यदि बहुत खराब प्रदर्शन करता है तो पढ़ाने वाला शिक्षक क्रोध के कारण या तो उसकी पिटाई करता है और या फिर उससे बात नहीं करता। बोले तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझको, तूने ऐसा किया। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध से पूर्व जब द्रौपदी का चीरहरण का संवरण हो रहा था, मुझे अपेक्षाएं थी आपसे कि आप द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दोगे। मैं जानता हूं दुर्योधन दुशासन ये जितने भी बैठे हैं ये सब लोग दुष्ट हैं, ये लोग तो मानेंगे नहीं करे बिना, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा आभास था कि भीष्म पितामह बैठे हैं, भीष्म पितामह के बैठे हुए ये कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम भी नीचे नजर करके बैठे थे तो मैंने उसी समय विचार कर लिया पितामह भीष्म इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अरे दुर्योधन दुशासन ये जितने भी हैं सब पापी हैं, इन पापियों को एक एक बाण लगा, लेकिन आप तो भक्त थे, भक्त होकर के भी आपने द्रौपदी को नहीं बचाया, इसलिए मैंने क्रोध में आकर के तुम्हारे रोम रोम में बाण लगाया। भक्ति का पथ मतलब क्या है? भक्ति का पथ मतलब आपसे भगवान की फिर अपेक्षाएं हो जाएंगी शुरू। आप एक बार इस पथ पर चलने लगे तो फिर आपसे बहुत अपेक्षाएं होंगी ठाकुर जी को, और यदि उस अपेक्षाओं को आपने पूर्ण नहीं किया तो भगवान बोलते हैं पापियों से तो मुझको मतलब ही नहीं है, मुझे तो भक्तों से मतलब, और भक्ति यदि कोई ऐसा काम करता है तो मुझे क्रोध आता है।